किसान मजदूर एकता जिंदाबाद। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र सिंह मोदी द्वारा 3 कृषि कानूनों को वापस लेने की बात कहे जाने के बाद कहीं ना कहीं किसानों में खुशी की लहर है। हालांकि जो किसान नेता हैं राकेश टिकैत, उन्होंने खुद ट्वीट करके ये कहा है कि जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने की बात तो कह दी है, लेकिन जब तक संसद में इन तीनों कृषि कानूनों को रद्द नहीं किया जाता है तब तक उनका अब मेरे तस्वीरों में देख सकते हैं कि द्वारा किस तरह से खुशी का इजहार किया जा रहा है। पटाखे यहाँ पर चलाए जा रहे हैं और किसानों द्वारा जो एक बड़ी जीत किसानों की है उसको लेकर किसानों में उत्साह है, खुशी की लहर है। लगातार किसान जिंदाबाद और किसान जिंदाबाद के यहाँ नारे लग रहे हैं। आप मेरे पीछे साफ तौर पे तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि जो किसान हैं वो अभी भी यहाँ धरना स्थल पर डटे हुए हैं और उनका भी साफ तौर पर ये कहना है कि जब तक संसद में इन तीनों कृषि कानूनों को रद्द नहीं किया जाता है, व एमएसपी पर लिखित की कानूनी गारंटी नहीं दी जाती है, तब तक उनका ये जो आंदोलन है वो लगातार जारी रहेगा। लगभग 1 वर्ष से जो किसान थे वो अपनी मांगों को लेकर लगातार डटे हुए थे। अलग अलग बॉर्डरों पर और तरह तरह के जो आंदोलन किसानों द्वारा सरकार को झुकाने के लिए चलाए गए, चाहे वो हम रेल रोको आंदोलन की अगर हम बात करें या NH-19 को जाम करने की बात करें या KGP KMP को जाम करने की बात करें, या लगातार जो किसान थे वो अपनी मांगों को लेकर धरने पर डटे रहे और कहीं ना कहीं किसानों के आगे अब सरकार को झुकना पड़ा है। और खुद देश के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं उन्होंने ये बात कही है कि 3 कृषि कानूनों को वापस ले लिया जाएगा और किसान अपने धरने को अब समाप्त कर सकते हैं। लेकिन किसान नेता जो राकेश टिकैत हैं उन्होंने अभी भी ये कहा है कि जब तक ये तीनों कृषि कानून संसद में रद्द नहीं होते हैं, व MSP पर लिखित कानून नहीं बनाया जाता है, तब तक उनका धरना जो है यूं ही जारी रहेगा। कहीं ना कहीं देश के जो प्रधानमंत्री का जो निर्णय था उनका किसानों ने स्वागत तो किया है, लेकिन किसानों का ये कहना है कि जब तक ये तीनों कृषि कानून रद्द नहीं होंगे संसद में और MSP पर लिखित कानून नहीं बनाया जाता है, तब तक उनका ये जो आंदोलन है वो लगातार यूं ही जारी रहेगा। हमारे साथ किसान नेता हैं जो वो भी मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं कि जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने की बात कही है, उनसे किसान कहीं ना कहीं कितने संतुष्ट है। जी, क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम सोनपाल चौहान है। चौहान साहब, जो देश के प्रधानमंत्री ने कहा है कि तीनों कृषि कानून वापस लिए जाएंगे, तो इसको लेकर किसान किस तरह से देख रहे हैं, कितनी खुशी की लहर है किसानों में? देखिए, एक बात तो है ही जो है कि किसान जो है 1 साल से बैठा हुआ है। 26 नवंबर को 1 साल पूरा हो जाएगा और इसके लिए जो है कृषि कानून जो ये काले कानून बनाए थे इनको मोदी सरकार वापस ले, लेकिन मोदी सरकार ने लापरवाही बरतते हुए जो है और किसानों की आवाज़ को नहीं सुना और उनके ऊपर आरोप लगाए कि ये खालिस्तानी है, पाकिस्तानी है, ये फलाने हैं, ये इस प्रकार के किसान नहीं हैं। लेकिन देश के किसानों ने ये साबित कर दिया है कि हम असली किसान हैं और जो फर्जी किसान थे वो बीजेपी के साथ में जुड़े हुए थे, 2-4 संगठन जो भी थे, और आज उसी की मेहरबानी है। ये तो एक अच्छा कार्य किया मोदी जी ने जो है कि उनके लिए आज उसने घोषणा की है कि हम तीनों काले कानूनों को वापस लेंगे। लेकिन ये कोई पहली बात नहीं थी। मोदी ने 1911 में जब ये चीफ मिनिस्टर थे गुजरात के, तो ये बात कही थी कि कृषि कानून बनाया जाए, MSP की गारंटी दी जाए। और 1913 के चुनाव से पहले फिर मोदी ने कहा कि हमारी सरकार आएगी तो हम MSP पे कानून बनाएंगे और स्वामीनाथन आयोग को लागू करेंगे। लेकिन 14 में सरकार आने के बाद में मोदी सरकार ने मना कर दिया कि हम ना तो स्वामीनाथन आयोग को लागू कर सकते और नए ये कानून लेकर के आगे जो किसानों के हित में नहीं थे उनके खिलाफ थे। और ये कारपोरेट जो है, जो इस देश के मतलब एक किस्म से अंबानी, अडानी और दूसरे कारपोरेट जो है उनके हक का कानून बना दिए। इसका पूरे देश की जनता ने, पूरे देश के किसानों ने विरोध किया और उसी की मेहरबानी है अभी जो रिजल्ट देखने को मिल रहा है। तो ये पहली बार मोदी ने 1 साल के बाद में माना है। उससे पहले मोदी ने कोई किसानों से बात नहीं करी, कोई इसके प्रति जो है मतलब उसने ये संभावना जताई कि भाई हम आपसे बात करके मतलब इनका समस्या का हल करेंगे। कोई भी घर का मुखिया
अगर परिवार में डिस्प्यूट होता है या कोई समस्या पैदा होती है तो उसका कर्तव्य बनता है कि वो बुला करके पूछे भाई क्या बात है, क्यों झगड़ा हो रहा है। लेकिन मोदी जी ने पहली बार 1 साल के बाद में ये बयान दिया है कि भाई हम ये तीनों जो कानून बनाए थे इनको वापस लेंगे रद्द। तो ये अच्छी बात है किसानों के लिए, तो खुशी की बात है। रहा सवाल आगे का, आगे हमारे जो किसान मोर्चे के नेता हैं वो डिसाइड करेंगे, क्योंकि अभी ये कानून पार्लियामेंट में, राज्यसभा के अंदर और राष्ट्रपति के वहाँ से सिग्नेचर होकर के आएंगे। और जो इन्होंने कुछ और कानून बना रखे हैं, जैसे बिजली 2020 है, फिर उसका 21 का दर्जा, ये सेशन में भी लेकर के आ रहे थे, उसके बारे में भी चर्चा जो हमारे मोर्चे के किसान नेता हैं वो करेंगे कि कहाँ पर सहमति बनती है, किसके ऊपर सरकार की सहमति है और सरकार एमएसपी की गारंटी देती है या नहीं देती है। क्योंकि अभी पूरे देश के अंदर हमारा चाहे हरियाणा की बात है, चाहे पंजाब की बात है, चाहे यूपी की बात है, मतलब किसानों का एमएसपी पर रेट नहीं मिला। मतलब 1200, 1300, 1400 रुपये में उनकी फसल खरीदी जा रही थी, चाहे बाजरे की बात थी, चाहे धान की बात थी। और जो दिक्कत आई लोगों को, मतलब खातों के अंदर, वो काफ़ी बड़ी समस्या लोगों को झेलनी पड़ी। मतलब पहले मतलब उसका रेट 1200 था, सरकार ने डीएपी का रेट जो है 1900 कर दिया। लेकिन किसानों के दबाव से, इस आंदोलन के दबाव से उन्होंने कहा कि हम 1200 रुपये का रेट रखेंगे और 700 रुपये उनके खाते में डालेंगे। जो मतलब कंपनियां उस खाद को तैयार करती हैं, लेकर के आती हैं, बनाती हैं, मतलब उनके खाते में सब्सिडी डालेंगे। लेकिन मतलब उसको कम करने की बात नहीं करी। और सब्सिडी तो एक ऐसी चीज़ होती है कि उसको कभी भी बंद किया जा सकता है। तो मोदी सरकार जो ये बातें करती है, मतलब अब देश के किसान जागरूक हैं, देश का किसान भी जानता है। और ये आंदोलन किसानों का नहीं था, ये पूरे देश की मेहनत का जनता का आंदोलन था और किसानों ने इसको खड़ा कर दिया, जिससे जो है पॉलिटिकल पार्टी भी इसके साथ में जुड़ गई है। और पूरे देश का जो मजदूर वर्ग था, जो है चाहे कर्मचारी वर्ग था, वो भी इसके अंदर जुड़ गया और वो भी अपने तरीके से पूरे देश में आंदोलन कर रहे हैं। जैसे देश के प्रधानमंत्री जी ने जो बयान दिया, उसके बाद जो किसान नेता राकेश टिकैत हैं, उनका बयान सामने आया कि जब तक इन कानूनों को संसद में रद्द नहीं किया जाता है तब तक आंदोलन जारी रहेगा। तो किसान नेताओं के किस तरह के दिशा निर्देश आपको मिले हैं? नहीं, यही मैं बता रहा था कि रद्द तो जब भी माना जाएगा, कानून जो है मोदी के कहने से नहीं रहा, क्योंकि पहले ये पार्लियामेंट के अंदर, राज्यसभा के अंदर और राष्ट्रपति के वहाँ ये पास हो चुके हैं। जब तक ये संसद में मतलब इनको रद्द करने के लिए पेश नहीं करेगी सरकार और राज्यसभा में पास नहीं करवाएगी और राष्ट्रपति, इतने किसान तो आंदोलन पर रहेगा। ये अच्छी बात है कि आज पहली बार मोदी ने किसानों के हित की बात करी है। लेकिन उससे पहले मतलब 700 के करीब जो है मतलब किसान नेता शहीद हुए, मारे गए, लेकिन मोदी ने एक शब्द भी नहीं बोला। तो ये बड़ी जो है मतलब एक विडंबना थी किसानों के भीतर कि इस प्रकार से। और खाली बात इसलिए नहीं है, मोदी जी का अपना दिमाग काम करता है, लेकिन देश की जनता अपने तरीके से समझ रही है। पूरे देश का जो एक किस्म से हम जिसको सरकारी महकमे कहते हैं, मतलब उसको सेंटर के, स्टेट के, उनको सभी को बेच दिया। मतलब एक समय था कि जैसे स्वास्थ्य की बात है, स्वास्थ्य जो है पैसे कमाने के लिए नहीं था, ये गरीबों की जो है मतलब उसके लिए था कि भाई उनका ठीक ठाक इलाज हो जाए, मतलब सस्ते उसमें इलाज हो जाए। शिक्षा है वो पैसे कमाने के लिए नहीं थी रहा है। चलो ठीक है, ये किसान थे हमारे साथ जिनका कहना है कि जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो फैसला लिया है उससे कहीं ना कहीं किसान जो खुश हैं और एक तरफ नाराज़ भी हैं प्रधानमंत्री से। लेकिन अभी कहीं ना कहीं जो किसान हैं खुशी का इजहार कर रहे हैं। लगातार आप देख रहे हैं यहाँ पर जो पटाखे चलाए जा रहे हैं, अनार चलाए जा रहे हैं। और किसानों का अब भी साफ तौर पर ये कहना है कि जब तक ये तीनों कृषि कानून संसद में रद्द नहीं होते हैं, वे एमएसपी पर लिखित कानून नहीं बनाया जाता है, तब तक उनका जो धरना है वो लगातार यूं ही जारी रहेगा।
और लगातार वो अपने आंदोलन को जारी रखेंगे। जहाँ जहाँ जिन जिन बॉर्डरों पर जो आंदोलनरत किसान है वो वहीं बैठे रहेंगे। पलवल से सर्वोदय टीवी के लिए मैं सौरभ वर्मा। आप सभी दर्शकों का सर्वोदय टीवी को जो अटूट प्यार और सहयोग मिल रहा है, उसके लिए सर्वोदय टीवी परिवार आप सभी दर्शकों का सदा ऋणी रहेगा। आपका सर्वोदय टीवी पलवल जिले का एकमात्र ऐसा टीवी चैनल है जो दो केबल नेटवर्क पर चल रहा है। डिजाइनर केबल नेटवर्क और चांदनी केबल नेटवर्क पर उपलब्ध है, साथ ही सभी सोशल नेटवर्क पर भी उपलब्ध है। तो देखते रहें आपके क्षेत्र का सबसे लोकप्रिय चैनल सर्वोदय टीवी इंडिया। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।